वैसे तो ये सारे के सारे तीर्थ स्थल है ना सबके लिए होते हैं, लेकिन जैसे समरसेकर है, वो पावापुरी है, वो जानवर से जुड़ा हुआ है, तो बात हम भी सभी जानते हैं ना, तीर्थ स्थल भगवान तो सबके लिए समान होते हैं। सिख समाज के है, अमृतसर है, या ये नांदेड़ साहिब है, या पटना साहिब है, तो ये वो निर्माण उनके द्वारा करवाया हुआ, क्योंकि धर्मस्थल सबके लिए, अमृतसर हम भी जाते, सबके जाते, तो ये बड़े तीर्थ है ना, जो मतलब एक तरह से पूरे भारतपुर में प्रसिद्ध तीर्थ है, उन तीर्थों को जोड़ते हैं। सामाजिक दृष्टि वो भी नहीं माने, लेकिन जो बड़े तीर्थ है, जो देखने लायक है और जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, इसलिए उनको जोड़ करके इसको हम यात्रा को और भी आगे बढ़ाते हैं। ये जो पुराने जो वंचित है राइट में आपके सर, देवस्थान विभाग आपके पास में है और पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। खाटू श्याम जी में भक्त हैं और जो लोग आ रहे हैं उनके साथ मारपीट हो रही है, बाउंसर पीट रहे हैं उनको, और मेहंदीपुर बालाजी में इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, दुकानदार उनको पीट रहे हैं, पुलिस उनका मामला दर्ज नहीं करती। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देवस्थान में जैसे आजकल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा बड़े तीर्थों पर तीर्थ यात्रा करने जाना चाहते हैं, और जहां जब भी यात्रियों की संख्या बढ़ती है वहां पर हमारी सरकार पूरी मॉनिटरिंग करती है, वहां के प्रशासन को पूरा निर्देश देती है कि वहां पर व्यवस्था पूरी 700 तरीके से हो, वहां पर यात्रियों को किसी तरीके से तकलीफ नहीं हो, भीड़ नहीं उमड़े, उनको लाइन में क्रमबद्ध तरीके से ऐसी व्यवस्था हो कि वो क्रमबद्ध तरीके से जाकर के आराम से दर्शन करके वापस निकल सके। ऐसी व्यवस्था हम करते हैं। पार्किंग स्थल भी अलग जगह करते हैं, बैरिकेडिंग भी लगाते हैं, पुलिस की पूरी व्यवस्था रहती है। इसके बावजूद भी कहीं कोई छोटी मोटी तकलीफें होती है तो प्रशासन वहाँ उनको पूरा निर्देश है, वो उनको उनके ऊपर कार्रवाई करती है। कई बार कई असामाजिक तत्व भी भीड़ में घुस जाते हैं, कोई उपद्रव भी करना चाहते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हैं। जहाँ जहाँ कोई शिकायतें मिलती है तो उनके विरुद्ध पूरी कार्रवाई होती है। सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन सर इसमें जो है आपको भी लगता है कि मंदिर में महिला बाउंसर भी होनी चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं हुई है उसमें महिलाओं को भी पीटा गया, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। जहाँ जहाँ पुलिस की व्यवस्था होती है वहाँ महिला कांस्टेबल भी होती है, और कई बार महिला कांस्टेबल दूर खड़ी है और वहां पर जैसे जहाँ घटना हुई है वहाँ महिला कांस्टेबल बाउंसर कह रहे हैं ये प्राइवेट, ये सर बाउंसर है, जो मंदिर का जो ट्रस्ट है उनके खुद के जो है बाउंसर भी हैं। चाहे मेहंदीपुर बालाजी की बात की जाए, चाहे खाटू श्याम जी की बात की, बड़ा बदतमीजी से बात करते हैं वो लोग, लाठियों से मारते हैं। कुछ वीडियो भी आपने देखे होंगे, तो नहीं आज मैं भेज दूंगा आपको। ऐसी कोई बात होती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है, उसमें कोई किसी को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। और पहले ऐसी कोई घटना हुई है तो वहाँ संबंधित कलेक्टर को निर्देश है कि वहाँ उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, नहीं हुई है तो हम उसको मनवा करके कार्रवाई करवा लेंगे। ऐसा कोई किसी को करने का अधिकार नहीं है। तो ये भाई भारतीय कानून में है ना, जो कानून को तोड़ेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, इसमें कोई किसी तरह की रियायत नहीं बढ़ती जाएगी। मंत्री जी, मेरा एक सवाल था, क्योंकि राजस्थान धार्मिक पर्यटन के हिसाब से काफी बड़ा प्रदेश है, जो मंदिर है बड़े बड़े वहां पर ट्रस्ट बने हुए हैं, सरकार अपने खर्चे पर वहां पर व्यवस्थाएं कराती है, क्योंकि भीड़ उमड़ती है तो वहां पर व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। ऐसे बड़े मंदिर जो बड़े ट्रस्टों के साथ है कि सरकार उसको अपने पास नहीं ले सकती, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, कोई भी हो, जहाँ सरकार जो अपना पैसा खर्च करती है, संसाधन जोड़ती है, उसमें आने वाली कमाई ट्रस्ट के पास जाती है, उसको उपयोग का कोई पता नहीं देता। देखो, राजस्थान में करोड़ों मंदिर है और उनमें से जो हमारे अधीन है, जो जहाँ पर हमारे ट्रस्ट चलते हैं, जो एक तो नागदर है और एक है सावरिया सिंह, वो हमारे सरकारी बोर्ड बने हुए हैं, वहाँ उनका पूरा नियंत्रण सरकार के अंदर में रहता है। और वहाँ आय आती है, वो कैसे प्लानिंग करके खर्च करनी है, वहाँ की व्यवस्था के लिए सरकार तय करती है। बाकी सारे जो मंदिर हमारे देवस्थान विभाग के 593 मंदिर है, उनकी व्यवस्था करनी, उनकी पूरी आय और मंदिरों में वो पूरी सरकार करती है।
दूसरे जो राजस्थान भर में है वो करोड़ों मंदिर है। वो मंदिर या तो कोई गांव वाले चलाते हैं, वहाँ की समितियां चलाती है, या फिर वहाँ के ट्रस्ट चलाते हैं, या वहाँ के प्रज्ञान चलाते हैं। इस तरह से कई रजिस्टर्ड है, कई अनरजिस्टर्ड है, तो वो पूरी की पूरी व्यवस्था जन सहयोग से चलती है। उसमें व्यवस्था है ना, प्रशासनिक दृष्टि से जहाँ बात आती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ट्रस्ट के साथ में मिलकर के वहां प्रशासनिक व्यवस्था देना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार का काम होता है। बाकी आए हुए और उनका खर्च करना, बाकी मंदिर की व्यवस्था करना, वो ट्रस्ट और प्रन्यास को खुद अपने स्तर पर करते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था की बात है वो पूरा सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए सरकार उनके साथ में मिलकर के व्यवस्था कराती है। सर, वरिष्ठ नागरिक साहब में सहयोगी जो जाएंगे उनके लिए कुछ पात्रता या कुछ ऐसा? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में वैसे तो हमारे पूरे अधिकारियों की टीम रहती है, पूरे हमारी सेवा करने वाले लोग पूरी सूची तरीके से जाती है, उन साथ में जाकर के उनकी सेवा करती है। और वैसे और कोई सहयोगी की जरूरत पड़ेगी तो जिन्हें देखेंगे। बुलवा दो आप। परिवार के सदस्य इसमें नियम बने हुए हैं हम लोगों के। नियम के अंतर्गत ये है कि कोई अगर किसी के पास कोई जीवन साथी जा रहा है और उनकी दोनों की आयु 75 साल से अधिक है तो फिर रूप में सहायक ले सकता है, या फिर कोई एक व्यक्ति दिव्यांग है उनके साथ सहायक जा सकते हैं, या जिनकी आयु अगर 60 साल से कम है और वो यात्रा कर रहे हैं और किसी 60 साल के साथ जाना चाह रहे हैं, जीवन साथी की उम्र कम होती है तब भी वो सहायक बन सकते हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग सुविधाएं रखी जाती है। मुख्य रूप से 2 ही चीजें आता है, एक और यदि वो दिव्यांग है और एक एज से ज्यादा होगी तो दोनों ही स्थितियों में सहयोगी की भूमिका के लिए हम लोग रहते हैं। और फिर एक्स्ट्रा रूप में हमारे विभागीय पर्यवेक्षक और सहयोगी तो रहते ही है। सर, वो परिवार का सदस्य होगा या फिर कोई अन्य सहयोगी को मिल सकता है? उनकी इच्छा पर दिया जाता है कि आप जिसे सहायक देना चाहते हैं वो आपके लिए कितना उपयोगी हो सकता है, ये उनके लिए करते हैं। वैसे एक अंतिम में मतलब मेरी तरफ से अंत में ये एक सावन को लेकर के जो अभी चल रहा है, मंदिरों में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जो शिव मंदिर है, शिवालय है, अभिषेक वगैरह करने को लेकर के, क्योंकि आप लोग हर साल करवाते हैं, इस बार किस तरह की व्यवस्था है? ये जो अगला सोमवार आएगा उस दिन देवस्थान विभाग की तरफ से देवस्थान विभाग के मंदिर है वहाँ पर अभिषेक किया जाएगा।